जब भारत में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ पदार्पण किया था तो अपने साथ हाथी, घोड़ा, सैनिक और तोप या तलवार लेकर नहीं आए थे, बल्कि एक बीज लेकर आए थे जिसे उन्होंने भारत में बोया और उसकी फसल ऐसी पनपी कि लगभग पूरे विश्व पर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। और उस बीज का नाम था फूट डालो और राज करो। और दुर्भाग्य से भारत में आज भी यही बीज बोया जा रहा है और पनप भी रहा है। फसलें लहरा रही हैं, सियासतदार अपनी रोटी सेक रहे हैं और इस राजनीति में शीर्ष नेतृत्व ही नहीं बल्कि छुटभैया नेता मसलन आयोग के चेयरमैन, विधान परिषद सदस्य और सांसद भी कूद चुके हैं। जब एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। तो आइए अब आपको दिखाते हैं इसकी पूरी मिसाल उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी में, जहां ये छुटभैया नेता मीडिया में ये बीज बोने का दुष्चक्र रच रहे हैं। इसके पहले युवा नेता भी हैं तनुज पुनिया, जो 4 बार की हार का स्वाद चख चुके हैं। वोटरों की सहानुभूति और सपा की बैसाखी के सहारे चुनावी बैतरणी पार करने वाले अब मीडिया से दूरी बनाने में अभ्यस्त हो चुके हैं। जो कभी मीडिया के तारनहार कहे जाते थे, अब तनुज की अनुकंपा एक विशेष वर्ग के मीडिया के साथ ही है। हालांकि जब उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वो इक्के दुक्के नहीं बल्कि सारे मीडिया कर्मियों को याद उनकी आ जाती है। लेकिन उन्होंने जिन सोलर लाइटों का वितरण किया, कुछ अपने खास लोगों के बीच ही किया है। तो अब आपको हम बताएंगे इसका पूरा कुछ घटनाक्रम, लेकिन तब तक आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, दबा दीजिए घंटी वाला बटन। इसके बाद नंबर आता है शिक्षा जगत से तालीम हासिल कर राजनीति में भाग्य आजमाने वाले अंगद कुमार सिंह, जो वर्तमान में सदस्य विधान परिषद हैं और तनुज पुनिया के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार श्री सिंह ने भी तमाम पत्रकारों को उपकृत करते हुए उन्हें सोलर लाइट से नवाजा है, मगर ये सब उन्हीं के खासम खास चट्टे बट्टे हैं। भाई यहाँ बात तो यही सही है कि जितनी तथा हो उतनी कथा सुनो। ये आपसी मनमुटाव क्यों बढ़ा रहे हो, पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर हो। अब इन नेताओं में एक और भी नाम आता है, मृदभाषी, सर्वशिक्षित और सर्वसुलभ सादगी के प्रतीक पूर्व सांसद, विधायक और वर्तमान में अनुसूचित जनजात के आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत का। इन्होंने भी मीडिया कर्मियों को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले दिनों एक सांस्कृतिक समारोह में, जिसका आयोजन जैतपुर कस्बे में किया गया था, कई पत्रकारों को इन्होंने बुलाया और उन्हें सम्मानित किया। अब ये अलग की बात है कि उस सांस्कृतिक संस्था ने उन्हें बुलाया हो, लेकिन पर्सनल जो मतलब है इन्होंने ही सम्मानित किया। ऐसे ही वक्त पर याद आते हैं पूर्व सांसद उपेंद्र सिंह रावत, जो 2 राष्ट्रीय त्योहारों में हर समय सुलभ रहते थे और उनकी चौखट से कभी कोई खाली नहीं गया। अब ये राजनेता कहते हैं कि फला के लिए आप लोगों ने इतना किया, लेकिन अब इनको क्या पता कि कौन कर्णधार है, कौन भामा है और कौन। खैर चलिए, अब हम इस बुलेटिन को यहीं पर विराम देते हैं और फिर आपसे अपेक्षा करते हैं कि इसी तमाम करूँगा। मेरे देखते रहिए दिनेश कुमार न्यूज़, और अब दीजिए इजाजत। अगली मुलाकात तक के लिए जय हिंद, जय भारत।